श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रिय मित्रों, आप सभी को श्री शिव जी की अनन्य भक्ति प्राप्त हो, इसी भाव से यह वाणी प्रकट हो रही है। मित्र, निष्काम भाव की प्राप्ति का अधिकार धरती माता के 8 अरब लाल को है। निष्काम भाव ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा कोई मनुष्य सच्चिदानंद घन स्वरूप को प्राप्त हो सकता है। आप सभी माता अनसुईया जी का नाम अवश्य सुने होंगे, जिनकी तपस्या के बल से मंदाकिनी जी का इस धरातल पर आगमन हुआ। उनके भी स्वामी यानी प्रेरक अत्रि मुनि जी अनादि तत्व परमात्मा श्री राम जी के चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनां स्वधामदम्। अर्थात कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों को पुत्र की भांति प्रेम करते हैं और ऐसे भक्त जो निष्काम भाव से स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें आप अपना परम धाम दे देते हैं। भाव यह है कि आपके अंतःकरण में जो धारणा शक्ति है, उस शक्ति में यदि निष्काम भाव का आधार नहीं है तो आप मनुष्य का जीवन जी ही नहीं सकते। मित्र, अब आपका यह मित्र डॉक्टर रविशंकर पांडे, जो श्री शिव जी की कृपा से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में गंगा जी के किनारे श्री राम गंगा घाट सरैया कमरघटा सिंधोरा में विगत 6 वर्षों से पड़ा हुआ है। यहाँ पर बात आप भली भांति समझ लें तो इस स्थान पर मात्र परमात्मा की प्रेरणा ही स्थिर बनाए हुए है।
क्योंकि इस अवस्था में जब संपूर्ण श्वास ही श्री शिव जी के चरणों में समर्पित हो चुका है, तो ऐसे में किसी भगवान के भक्त को धूल के कण के बराबर भी भार न हो, इस मर्यादा का निर्वाह करना यह परम आवश्यक है। बाबू राम जियावन सिंह जी हैं, जिनसे कोई भी मित्र सत्य का अनुभव प्राप्त कर सकता है। मित्र, निर्मल मन और बुद्धि यह मात्र आदि शक्ति की कृपा से ही किसी जीव को प्राप्त हो सकती है। आदि शक्ति यानी अनादि तत्व परमात्मा श्री राम जी की स्वरूप भूता जनक नंदनी संपूर्ण विश्व को उत्पन्न, पालन एवं मंगल करने वाली जानकी जी की कृपा से ही मात्र आप निर्मल मन एवं बुद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए बिना किसी विलंब के इतना जान लें कि यह जो आपकी धारणा में शक्ति है, बुद्धि में शक्ति है, संपूर्ण शरीर में शक्ति है, वह शक्ति आदि शक्ति की शक्ति है और जिनका एकमात्र स्रोत है आत्मा राम जी, जो अभेद हैं। श्री शिव जी ज्ञान और गुणों की राशि है। तो आपका यह मित्र शोध किया कि श्री शिव भगवान ज्ञान और गुण की राशि कैसे है। मैं क्यों नहीं हूं? पूरा संसार ज्ञान और गुण की राशि क्यों नहीं है? इस पर जब शोध हुआ तो यह अकाट्य निष्कर्ष निकला कि श्री शिव जी प्रत्येक श्वासों में श्री राम जी को जपते हैं, इसलिए वे ज्ञान के और दिव्य गुणों के राशि हैं। प्रमाण के लिए असंतत जपत असंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। मित्र, यह कोई बाबा जी का प्रवचन नहीं है। यदि आप भी 24 घंटे में 10% समय मात्र एकांत में ऐसे बिताएंगे कि यह मन बुद्धि शरीर सेवक है और प्राण दाता श्री शिव जी इसके स्वामी हैं, तो आप भी ज्ञान और गुण के राशि बन जाएंगे। और यह जो शक्ति है वह अहंकार की नहीं है,
यह शक्ति आदि शक्ति की ही शक्ति है। मित्र, परमात्मा जो इस जगत के परम कारण है, वह जन्म और मरण के चक्र के बाहर है। यानी जन्म और मृत्यु परमपिता परमात्मा श्री राम जी को अपने बस में कर ही नहीं सकते। मित्र, प्रभु योग माया से छुपे हुए हैं, इसलिए वह सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होते। तो प्रत्यक्ष न होने से यह अज्ञानी जन समुदाय परमपिता परमात्मा श्री राम जी को, जो जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर हैं, इनको नहीं जान पाता और प्रभु को जन्मने और मरने वाला समझ बैठा है कि कोई आखेटक कृष्ण भगवान को मार दिया। भगवान जन्म और मृत्यु के बाहर है। आप इस बात को तभी समझ सकते हैं जब आपकी बुद्धि प्रेम भक्ति में तृप्त हो। मित्र, आप सभी की जय हो। श्री राम जी का विमल यश जो दिव्य गुणों का समूह ही है, यह विमल यश धरती के प्रत्येक मनुष्य के लिए दिव्य आशीर्वाद और मोक्ष सुख, धन, धार्मिक योग्यता और दिव्य निवास यानी परम धाम के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन है। मित्र, किसी मनुष्य को विमल यश की प्राप्ति मात्र निष्काम वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार वेद विहित सेवा से ही होती है। जो भी मित्र स्वप्न में भी प्रभु को प्रेम करते होंगे, उनको यह पता होगा कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। अर्थात विभु का अर्थ होता है अनुमंता। वेद ही जिसका स्वरूप है, ऐसे अनुमंता श्री शिव जी धरती के प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह नर हो, नारी हो, नपुंसक हो, सबके अंतःकरण में निवास करते हैं। तो श्री शिव जी के अनुसार जीवन को ले चलेंगे
तो अवश्य संपूर्ण जनमानस प्रभु के इन दिव्य गुणों को धारण कर सकता है। अब संपूर्ण विश्व भगवान के भाव को धारण कर ले, इसका उपाय आपके इस मित्र के पास उपलब्ध है। आप अपने ही मित्र के मुक्त कंठ से प्रकट हुई एक एक वाणी को चित्त स्थिर कर निर्मल मन से श्रवण कर लीजिएगा। फिर यदि आपके अंतःकरण को अच्छी लगे तो भगवत मार्ग का अनुसरण करके मनुष्य जन्म का परम लाभ प्राप्त कर लीजिएगा। मित्र, मार्गदर्शन के लिए जो भी मित्र सन्मुख होने की इच्छा रखते हो, उनके भाव और भाषा में अभिमान का एक भी कण न हो, यह अवस्था अनिवार्य है। क्योंकि प्रभु के शरण में आने के लिए अहंकार, अभिमान और आसक्ति, इन तीनों भाव को निर्मूल करना ही होगा। मित्र, जग मंगल गुण ग्राम राम के, अदानी मुकुति धन धर्म धाम के। अर्थात वही बात कि प्रभु का जो दिव्य गुण है, the hosts of divine qualities of Sri Ram ji are divine blessing for every human being on earth and best guide for liberation, wealth, righteousness, religious merits and divine abode. मित्र, भगवान के भाव को मात्र वही मनुष्य अनुभव कर सकता है जिसकी बुद्धि में कपट का एक भी कण न हो। दिलीप शर्मा जी, जो अब रामदास जी बन चुके हैं, आपकी जिज्ञासा हुई कि गुरुजी, परमात्मा के उपदेश का वास्तविक अधिकारी कौन है? तो मित्र, इस पर कुछ सत्संग हुआ है जिसको आप YouTube पर जाकर देख लीजिएगा। वैसे संक्षेप में इतना ही है कि परमात्मा का अनन्य सेवक, जिसको संपूर्ण ब्रह्मांड में उपस्थित किसी भोग विलास, ऐश्वर्य एवं ब्रह्मा जी के पद तक की कामना न हो, वही मात्र परमात्मा श्री राम जी के उपदेश का वास्तविक अधिकारी
है। रामदास जी का अनुभव इस जगत का कोई भी प्राणी प्राप्त कर सकता है। तो पहले जाने कि परमात्मा के उपदेशक का वास्तविक अधिकारी तो परमात्मा के शरण वाला हो। परमात्मा के शरण में होने का अर्थ है कि ब्रह्मा जी तक संपूर्ण ब्रह्मांड में जहां तक आशा की सीमा है, यानी वह किसी से भी आशा न करता हो, मात्र भगवान में मन वाला हो और मात्र भगवान का अनन्य भक्त हो। अनन्य भक्त का अर्थ है कि हर रूप में मात्र भगवान आत्मा राम से ही मन को जोड़ा हो, जिसका किसी रूप में एक श्वास में भी आसक्ति न हो और मात्र भगवान का ही पूजन करने वाला हो, भगवान को ही मात्र प्रणाम करने वाला हो। अब यह जो वाणी प्रकट हो रही है वह खुद अपनी ऐसी स्थिति है जिसको कपट धारण करने वाला कोई मनुष्य जगत में प्रकट ही नहीं कर सकता। तो मित्र, यह प्राण मात्र भगवान के लिए है। मन मोह से मुक्त हो चुका है और मात्र श्री शिव जी का आप सभी को बोध हो जाए, इसलिए यह वाणी श्री शिव जी की प्रेरणा से आप सभी के सन्मुख प्रकट हो रहा है। मित्र, इस भाव को समझने के लिए सात्विक श्रद्धा की आवश्यकता होती है और अभी धरती के समाज में सात्विक श्रद्धा का एक घटक भी प्रत्येक श्वास में धारण करने वाला मनुष्य अनुभव में नहीं आया। और वह एक घटक क्या है? मनुष्य जन्म एवं जीवन का एकमात्र उद्देश्य श्री शिव जी के भाव को प्राप्त कर लेना। यह एक उद्देश्य रखने वाला जो मनुष्य होगा उसके पास ही वह श्रद्धा का एक कण हो सकता है। सांसारिक एवं आध्यात्मिक जीवन के दौरान ऐसा कोई मनुष्य अनुभव में नहीं आया। धन, वंश, नाम, कीर्ति, पूजा, प्रतिष्ठा, इन्हीं सबको पाने में जीवन को व्यर्थ गवा रहा है। खैर, यह वाणी सुन करके जो भी मनुष्य अपने इस दुर्लभ शरीर के माध्यम से साधना करना चाहता हो, उसके अंतःकरण में
श्री कृष्ण भगवान के लिए किसी श्वास में भी दोष देखने का भाव न हो। जैसे जितने लोग इस प्रकार की भाषा बोलते हैं कि कृष्ण 16,000 पटरानियों के पति थे, या राम बाली को पेड़ के आड़ से छीप के मार दिए, ये सब चांडाल वृत्तियों का प्रमाण है। ऐसे मनुष्यों की वाणी को स्वप्न में भी अपने स्मृति में जगह देना, यह कल्याण मार्ग के लिए रास्ता बंद करना होगा। शिव जी तो साफ साफ भैया कहते हैं कि इस प्रकार के जो भाव रखने वाले प्राणी हैं, अति ने करे कहा करिए नहीं काना, यानी उनके द्वारा जो भी उपदेश हुए हैं उसको कभी मन तक पहुंचाने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी किसने क्या उपदेश किया, वो रूप से आसक्त होंगे तो वह भूत के विवश हैं, और बातुल भूते विवश मतवारे, अते नहीं बोलही बचन विचारे। यानी जो मनुष्य किसी रूप में आसक्त होगा, जितने रूप से आसक्ति होगी, आप खुद अनुभव करिएगा कि आप कितने रूप में आसक्त हैं। जितने रूप में आसक्त है उतना भूत आपको घेरे हुआ है। तो ऐसे लोग महामोह रूपी मदिरा पी रखे हैं। महामोह यानी जो परमात्मा में भ्रमित हो कि ये परमात्मा कुछ होते नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसे मनुष्य महामोह रूपी मदिरा पी लिए हैं। इसलिए तिन्ह कर कहा करिए नहीं काना। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के भाषण पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यद्यपि आपका मित्र चाहिए नहीं चाहिए इन दोनों के बाहर है, फिर भी आजकल तो लोग कॉन्वेंट एजुकेटेड हो गए हैं, कहेंगे पांडे जी आपकी बात ही नहीं समझ में आ रही है। सो दोज हु आर डेलीरियस आर मैड, those who possess and those who are inebriated do not talk sense. None should give ear to the raving of those who have drunk the wine of infatuation. मित्र, यही उपदेश देते हुए श्री शिव जी मैया पार्वती को स्पष्ट कर देते हैं कि यस निज हृदय विचारी। कहते हैं कि हे पार्वती,
ऐसा विचार करके अतजु संशय भजु राम पद, संशय का त्याग कर दो और श्री राम जी का निष्काम भजन करो। मित्र, श्री राम जी का कभी किसी ने भजन किया है, इसका दो चार ही प्रमाण है। क्योंकि श्री राम जी का भजन मात्र वही कर सकता है जो प्रत्येक मनुष्यों के हृदय में श्री शिव जी विभू भाव से निवास कर रहे हैं। एक भी नहीं छूटना चाहिए, यानी सबको भगवान शिव जी की मूर्ति मान करके ही आप श्री राम जी का भजन कर सकते हैं। इस कलयुग के कुचाल ने ऐसा एक भी मनुष्य, जो भी संत महात्मा के रूप में पाखंडी लोग विख्यात हैं, मित्र, किसी का दोष गुण देखना नहीं है, लेकिन इसमें अबीर कबीर उद्धा बुद्धा परमहंस बंगाली सब कोई है। क्योंकि भगवान का अनन्य सेवक, भगवान की वाणी श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता पर एक टिप्पणी भी नहीं कर सकता, तो वह अलग से संप्रदाय और पार्टी क्या चलाएगा। मित्र, यह ऐसी अवस्था है जहां पर शोक, मोह, शंका और भ्रम, इन चारों का कोई स्थान है ही नहीं। तो जिज्ञासा होगी कि आखिर यह मनुष्य भूल क्यों करता है। तो मित्र, यह जो इंद्रियों का जाल है, जिन रूप में आप आसक्त हैं कि यह रूप मेरा पिता है, यह रूप मेरी माता है, यह रूप मेरी पत्नी है, यह रूप मेरा पुत्र है, यह रूप मेरा मित्र है, तो यह आसक्ति ही मुख्य कारण है भूल का। आसक्ति, इसमें लगाव के कारण जो आप लोग प्रेम करते हैं, तो स्वार्थ युक्त प्रेम के कारण बुद्धि कुंठित हो जाती है और नियम नहीं रहता। दूसरा है प्रमाद, मनोरंजन। प्रमाद का अर्थ होता है मनोरंजन। यदि आप मनोरंजन के लिए प्रयास करते हैं तो बुद्धि आपकी स्थिर नहीं रह सकती और भूल होना ही होना है। तीसरा है विनोद, यानी हंसी मजाक। मित्र, वाणी की यथार्थता का सुरक्षित रहना हंसी मजाक के भाव में संभव नहीं है। इसलिए आपका यह मित्र विनोद की जहां तक सीमा रही, यानी हंसी मजाक की जो सीमा रही, इसके बाहर आ चुका है। अब इनको किसी मनोरंजन की आवश्यकता नहीं रही। सभी रूपों के अंतःकरण में श्री शिव जी और मैया पार्वती ही निवास कर रहे हैं और जगत की सभी नारियां वह साक्षात मैया पार्वती की मूर्ति है।
यह परमानेंट माने अस्थाई भाव आपके इस मित्र के अंतःकरण में स्थान ले लिया, और यह सभी भाव भगवान के हैं, अपने नहीं हैं। मित्र आपके इस संगी को इस भाव का अनुभव हो गया कि यह जो जगत है इसमें मात्र 3 गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात यह प्रकृति मात्र 3 गुणों का ही विस्तार है। तो इसमें ऐसा क्या हो सकता है कि मन निर्मल हो? धरती के 8 अरब मनुष्य किस धर्म का पालन कर सकते हैं? वैसे तो एक शरीर में लीवर, किडनी, स्प्लीन अलग अलग रचनाएं हैं, और ये सभी रचनाएं अपना अपना कार्य करती हैं। लीवर किडनी का काम नहीं कर सकता, हार्ट लीवर का काम नहीं कर सकता। फिर भी श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 45 से लेकर 48 तक 6 ऐसे धर्म हैं जिसका धरती का प्रत्येक मनुष्य पालन कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का संशय है ही नहीं। मित्र, वह 6 धर्म क्या हैं? उसमें पहला धर्म ही है सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा श्री राम जी की भक्ति। दूसरा है सत्य एवं कल्याणकारी भाषण। तीसरा है माता पिता की निस्वार्थ सेवा। चौथा है इंद्रियों का संयम। पांचवा है ब्रह्मचर्य का पालन। छठवा है विनम्रता। प्रभु की वाणी अकाट्य है, क्योंकि प्रभु अच्युतम है, अर्थात ऐसा भाव जो किसी युग में, किसी काल में जिसका पराभव न हो, माने इस पर कोई कलंक न लगा सके, ऐसे भाव को अच्युतम भाव कहते हैं। मित्र, आप यह जो वीडियो के माध्यम से कुछ चित्र देख रहे हैं वो YouTube का स्टिकर है जो कि आत्मीय प्रेरणा से प्रकट हुआ है। इन्हीं के माध्यम से आपको श्री शिव जी की भक्ति प्राप्त हो, इसलिए यह शिवदास अति दुर्लभ मानव शरीर के परम लाभ हेतु यह वाणी प्रकट कर रहा है। मित्र, भगवान
ब्राह्मण को सीधे कहते हैं कि धरती पर ब्राह्मण तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। तो ब्राह्मण का मूल धर्म ही है सत्य। और भगवान श्री राम जी स्पष्ट कह चुके हैं कि धनुष बाण गुण एक हमारे और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। यह 9 गुण क्या है? सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान एवं आस्तिकता। इन सभी का वास्तविक भाव क्या है, इसको आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके अनुभव कर लीजिएगा। मित्र, स्वप्न में भी जो ब्राह्मण से द्रोह करेगा उसको कुछ भी प्राप्त हो जाए, लेकिन श्री शिव जी की भक्ति कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती। मित्र, 3 अध्याय के श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के श्लोक संख्या 16 से 18 तक परमात्मा श्री कृष्ण रूप से यह बात स्पष्ट कर चुके हैं कि आसक्ति युक्त कामना, जहां तक आपका किसी भी रूप में लगाव है, उसमें मन का निग्रह संभव ही नहीं है। मन निग्रह के लिए वेद विहित सात्विक कर्म एकमात्र आधार है। अब आपका यह मित्र धर्म रथ पर स्थिर है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। और यह धर्म रथ श्री राम जी प्रदान किए हैं, वह भी श्री शिव जी की कृपा से। यह विश्व के प्रत्येक मनुष्य के लिए दिव्य प्रस्ताव है। सतयुग की स्थापना कानी अंगुली का कार्य है। बचन मोर मृखा न होई, यानी यह वाणी चूंकि भगवत प्रेरणा से प्रकट हो रही है, इसलिए यह असत्य हो ही नहीं सकती। इसके लिए मित्र 8 दैवी गुण को धारण करना यह परम आवश्यक है। यह सब जो गुण आप देख रहे हैं, सम दम अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह वैराग्य धीरज और क्षमा, कलयुग के प्रभाव से इनका एक कण भी अभी नहीं रहा। मित्र, जितने लोग भी धरती पर भगवान का बोध करना चाहते हैं, उन सबके लिए यह दैवी गुण परम आवश्यक है। आप चित्र में जो ऊपर देख रहे हैं ब्लूटूथ लगा के, वह आपके मित्र का स्वरूप आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका का है। इसी अवस्था में शादी करने के लिए चले थे भारत, अपने देश, और लोगों ने साधु का
चरित्र करने के लिए प्रेरित किया। तो अब आपका यह मित्र मात्र भक्ति के नाते ही यह सब वाणी प्रकट कर रहा है। मित्र, आदर्श नारी धर्म जो आप चित्र में देख रहे हैं, यह सृष्टि के संतुलन के लिए प्राथमिक आवश्यकता है। परम पिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी साफ साफ प्रत्येक नारियों के लिए यह उपदेश दे चुके हैं कि यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, असादर सास ससुर पद पूजा। यानी नारी के लिए इससे बड़ा कोई दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता कि अपना सगा माता पिता समझ के परम श्रद्धा पूर्वक हर नारी को अपने सास और ससुर के चरणों की पूजा यानी सेवा करना चाहिए। मित्र, यह जो वाणी प्रकट हो रही है, इसमें मात्र आपके अंतःकरण को दिव्य बनाने के लिए हो रही है, निजी कुछ भी प्रयोजन नहीं है। अभी जो वाणी प्रकट होने जा रही है वह किसी नारी को सुहाएगा नहीं। फिर भी भक्ति के नाते जान ले कि कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास। परम पिता परमात्मा जिसे पिता का स्थान दे दिए हैं, श्री दशरथ जी साफ साफ कह चुके हैं कि अब नारी कभी विश्वास की पात्र हो ही नहीं सकती। इतना जानने के बाद भी यदि आज नारी पर कोई विश्वास करता है तो उससे बड़ा बेवकूफ धरती पर दूसरा कोई नहीं है। और आज तो नारी के विशेष बस में जनमानस हो चुका है। इसी में चांडाल वृत्ति के प्रभाव से नारी को जो दासी का स्थान रहा उसको मलकिन में बदल दिया गया। तो इस प्रकार के चरित्र जगत में चल रहे हैं, इनका किसी के चरित्र से कुछ लेना देना है नहीं। मित्र, भाई भरत जी तो यहाँ तक कहते हैं कि विधि उन नारी हृदय गति जानी। यानी स्वतः सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी तक किस नारी के अंतःकरण में क्या चल रहा है इसको जान नहीं सकते। तो आपका यह मित्र इस प्रेरणा को प्राप्त किया और ब्रह्मा जी के पद से ही मन को मुक्त कर लिया। माता अनसुईया जी नारी जगत को उपदेश देते हुए सीता जी के बहाने साफ साफ कहती हैं कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। यानी प्रत्येक नारी को
मन, वाणी एवं कर्म से पति के चरणों की सेवकाई मात्र एक ही नारी धर्म, व्रत और नियम है। और अपने पति के प्रतिकूल किसी श्वास में सोचने का अधिकार इस संपूर्ण जगत में किसी नारी को है ही नहीं। मित्र, इस पति के सेवा से ही किसी नारी को सद्गति प्राप्त हो सकती है। न हो अरि, अरि माने शत्रु, जिसका कोई शत्रु न हो उसे नारी कहते हैं। यह लल्लन दुबे जी यानी श्री अखंडानंद जी इनका मत है। और आपके इस मित्र श्री शिव जी का दास डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, जिसे आप डॉक्टर रविशंकर पांडे कहते हैं, इनके अंतःकरण में तो भैया मात्र यही है कि सृष्टि जगत की सभी नारियां माता पार्वती की अंश हैं, जो मात्र श्रद्धा और सम्मान के भाव से ही कोई जीव अनुभव कर सकता है। मित्र, ये सब कल्याण का सरल उपाय है और भगवान विष्णु की प्रेरणा है। इसमें आपके मित्र का कुछ भी निजी प्रयोजन नहीं रहा। आप सभी को श्री शिव जी की अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाए, मात्र यही अनन्य भाव आपके इस मित्र के अंतःकरण में अस्थायी रूप से विराजमान हो गया है। दिलीप शर्मा जी इस भाव का अनुभव भली भांति कर चुके हैं, जिनका संपर्क नंबर है, अंग्रेजी में बोल दिया जा रहा है 8840244636। आपका अनुभव जगत का कोई भी मनुष्य प्राप्त कर सकता है। मित्र, यह आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। 10 नवंबर 1974 से लेकर आज 2 मई 2023 तक का यह सब विशेष शोध निष्कर्ष रहा और धरती के प्रत्येक मनुष्य के लिए यह दिव्य प्रस्ताव है, मन के विश्वास की दिव्य वाणी है, जो कभी भी किसी युग में, किसी कल्प में कट ही नहीं सकती। मित्र, सृष्टि में आसक्त सभी मनुष्यों के लिए मायापति श्री कृष्ण भगवान का मार्गदर्शन अर्थात कर्म योग सबके लिए है। आज आपके मित्र के पास इतनी व्यवस्था है कि धरती से मानसिक एड्स का जड़ से निर्मूलन कर सकता है, लेकिन अब जगत को कोई प्रस्ताव देने का अधिकार ही नहीं रहा। अब यह तो
संसार जगत के ऊपर निर्भर करता है कि क्या कोई अपने मन को मानसिक विकारों से मुक्त करने का संकल्प ले सकता है। मित्र, यह 8 अरब मनुष्यों के लिए दिव्य एवं सुनहरा अवसर है। आप सभी का कल्याण हो। इसी बात के साथ वाणी को विराम दिया जाए। यह सभी वाणी जुनून या पाप के बाहर है। यह मात्र आपके परम कल्याण के लिए है।